हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एमसीक्यूज देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 यानी हमारे अतीत, जो हमारी किताब का नाम है, और उसका जो पहला चैप्टर है वह है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए हेल्पफुल है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो ए ग्रेड की जॉब हो यूपीएससी, चाहे वो डी ग्रेड की जॉब हो, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, डीटीपीएसबी, केबीएस, एनबीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। हर उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम में एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और रोज़ाना इस तरीके की वीडियो हम अपलोड करते हैं, तब आप चैनल पर बने रहें। पहला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे एक बड़ी नदी है, मान लीजिए ये, और छोटी छोटी नदियाँ हैं कोई भी, और वो जाके जब इसमें मिल जाती हैं तो ये सहायक नदी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक नदी किसे कहते हैं, तो जो छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की जो सहायक नदी है वह ब्यास भी है, सतलज भी है और रावी भी है, यानी तीनों जो हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? तो अशोक के शासनकाल में लिखे गए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा गिरधर क्षेत्र के लोग ने किस पशुओं को पालतू बनाया? तो भेड़ को भी पालतू बनाया था, बकरी को भी बनाया था और गाय बैल को भी बनाया था, यानी इन सभी को बनाया था। अब आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 कि गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मगध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मगध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है कि प्रश्न कह रहा है कि भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो यह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, यानी कि वहाँ के एक समूह था जो दक्षिण पूर्व में रहता था, वह भरत नाम का प्रयोग करता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। ठीक है। और प्राचीन भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल की भाषा कौन सी थी? ये प्रश्न नंबर 1 में हमने आपको बताया कौन सी थी, प्राकृत थी। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? इसमें से कौन सा देश जो है वो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश है? तो कौन सा देश है? भारत है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और भारत मौजूदा समय में दुनिया में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है, और यहाँ दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया में है वह भी भारत ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायः पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है? कहाँ प्राप्त होती है? तो मंदिरों तथा बिहारों में प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैज्ञानिक पुरातत्वविद। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 दिए हैं आपको। कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 8000 BC माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता की प्रथम यानी पहली नगर कितने वर्ष पूर्व खोजी गई या खोजे गए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4700 वर्ष पूर्व खोजी गई। ठीक है।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इंडिया शब्द का प्रयोग, इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है? तो यह इंडस शब्द से निकलता है। किससे निकलता है? इंडस शब्द से निकलता है। अगला है कि अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? क्यों करते थे? काम की तलाश की वजह से करते थे, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से करते थे, यानी कि वहाँ कहीं बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई, या बहुत से रीज़न हो गए, व्यापार के कारण भी करते थे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कारणों से जो थे वह अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं करते थे। अगला प्रश्न है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और यह प्राचीन काल की भाषा भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। लास्ट ईयर DSSB के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थीं? तो यह भुर्ज की जो छाल होती थी उससे बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष की गणना किस जन्म तिथि से की जाती थी? तो ईसा मसीह के जन्मदिन से की जाती थी। ऐसा होता था कि जब ईसा मसीह के जन्मदिन से की जाती थी, यानी अगर 2022 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह की मृत्यु हुए 2024 वर्ष हो गए हैं। अब उससे पहले का जो ईयर है, जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व का मतलब है कि 2024, और इसमें 1000 ईसा पूर्व मतलब 1000 और मिला दो, यानी कि बात चल रही है 3024 साल पुरानी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा गया था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कांधार से हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए, मतलब सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है कौन सा सही है, मान लीजिए कौन सा सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियाँ कहलाती थीं। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा से निकला है, और पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। लेकिन अब यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है कि नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जा गई हैं। ऐसा कोई नहीं, बहुत सी भाषाओं में लिखी हुई पांडुलिपियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है कि सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? तो सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ जो हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ही कराया था, वहाँ जो है 8000 पूर्व के लोग जो थे वो निवास करते थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरीके से हम पूरी सीरीज चला रहे हैं NCERT हिस्ट्री, NCERT पॉलिटी और NCERT ज्योग्राफी की। तो इस तरीके के रोज़ाना वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, और फ्री में ही हम जो है DSSB, KBS, NBS सबकी तैयारी कराते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके कमेंट बॉक्स में अपना मैं टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, उसे आप ज्वाइन करके हमसे कुछ पर्सनल भी पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको कोई डाउट हो या किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल तौर पे बना दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।